तो ये कहानी है अराजिन नाम के एक लड़के की, जिसे स्कूल में सब लोग बुली करते हैं, परेशान करते हैं और उसकी लाइफ में काफी दिक्कतें हैं। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब उसे एक पुराने मंदिर के अंदर होंकाई पर्सन की स्पिरिट मिलती है, जो उसकी बॉडी से मर्ज होते ही उसे बना देती है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल इंसान। कहानी की शुरुआत होती है अराजिन से, जिसका आज अपने हाई स्कूल में पहला दिन होता है। वो अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करता रहता है और वो लड़कियों से भी बात करने में थोड़ा बहुत फट्टू है, तो वो उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी बीच हम दिखाते हैं एक पुराने मंदिर को, जहाँ दो लड़के बैठे होते हैं जिन्होंने कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो ये दोनों वहीं सो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो एक लड़का पूछता है, क्या तुमने होंकाई पर्सन की कहानी सुनी है जिसकी स्पिरिट अभी भी यही मंदिर में रहती है? दूसरा लड़का कहता है, भाई लगता है तूने कल रात ज्यादा पी ली, इसीलिए ऐसी बातें सोच रहा है। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक एक भारी भरकम बॉक्स जोर से नीचे गिर पड़ता है, जिसकी आवाज सुनते ही दोनों के पसीने छूट जाते हैं और वह पल भर में वहां से 9-11 हो जाते हैं। फिर हमें होंकाई पर्सन के बारे में बताया जाता है कि जब समुराई का जमाना था तो कई लोगों ने अपने आर्मर और तलवारें छोड़ दी थी। फिर ये लोग अपने हाथों से मार्शल आर्ट सीखने लगे और देखते ही देखते उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई और फिर इन्हीं लोगों को कहा जाने लगा होंकाई पर्सन, जिनकी ताकत का अंदाजा शायद आज तक किसी को भी नहीं है। अब अराजिन अपने नए स्कूल में पहुंचता है, जहाँ टीचर बता रहा था कि स्कूल के ग्राउंड में दो गैंग्स आपस में लड़ रही हैं पावर के लिए। लेकिन अराजिन को तो इन सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो बस ये पूछा कि क्लास में क्यूट लड़कियां हैं क्या। जब वो क्लासरूम में जाता है तो कमरा पूरा भरा हुआ था गुंडों जैसी शक्लों वाले स्टूडेंट से, जो उसकी इंट्रोडक्शन को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर क्लासरूम में बैठी एक क्यूटी पर पड़ती है और वो उसे देखते ही पूरी तरह उसके माया जाल में फंस जाता है। वो उसके पास बैठता है और वो लड़की खुद ही अपना नाम बताने लगती है, माहोरो। और ये सुनकर अराजिन फूला नहीं समाता। क्लास के बाद माहोरो पूछती है कि क्या वो उसके साथ घर तक चलना चाहेगा, और ये सुनकर अराजिन के अंदर के सारे कीड़े उछलने लगते हैं। उसे लगता है कि आज तो उसकी किस्मत खुलने वाली है और वो फटाफट गेट पर मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वो मिनातो काई नाम के स्कूल के टॉप गैंग का हिस्सा थे। अराजिन उन सबको देख के डर जाता है और वहां से भाग जाता है, जबकि गैंग वाले उसका पीछा करने लगते हैं। भटकते हुए वो एक और मिनातो काई मेंबर से टकरा जाता है और उसके क्लासमेट्स बताते हैं कि ये उनका बेस्ट फाइटर है। लेकिन वो लड़का अराजिन को पहचान लेता है। ये मताकारा था, अराजिन का बचपन का दोस्त, जिसके साथ वो लड़ने झगड़ने की ट्रेनिंग करता था। मताकारा उसे अपनी गैंग से मिलवाता है और उसे एक स्ट्रॉन्ग आदमी की तरह इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन गैंग वाले उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उसकी पर्सनैलिटी एक्सपायरी डेट के साथ आई हो। मताकारा से घूमने को बोलता है, लेकिन अराजिन भागता हुआ गेट पहुंचता है और देखता है कि माहोरो तो पहले ही जा चुकी है। अगले दिन हिस्ट्री क्लास में वो नोटिस करता है कि माहोरो एब्सेंट है। फिर अगले दिन वो उसके पास बैठता और पूछता है कि वो बंक क्यों मार रही है, पर वो बात टाल देती है। अराजिन उसे गेट पर ना पहुंचने के लिए माफी मांगता है, लेकिन माहोरो कूल रहती है और पूछती है कि क्या वो सैटरडे को फ्री है, और अराजिन वहीं पर पिघल जाता है। उसके दिल का बैड बटन दब जाता है। तभी मताकारा उसे आवाज देता है। गैंग में अभी भी कोई नहीं मान रहा था कि अराजिन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मताकारा उसका साथ देता रहता है। बाद में अराजिन एक स्टोर जाता है और एक स्टोन खरीद लेता है। तभी उसके क्लासमेट्स वहां आ जाते हैं और गेम्स खेलने बोलते हैं। अराजिन रेडी हो जाता है। वो बैटल रॉयल जीतने ही वाला था कि उसके क्लासमेट्स बाहर से आते लड़कों को देखकर भाग जाते हैं। अराजिन जीत तो जाता है, लेकिन वो ग्रुप उसे घेर लेता है और पूछता है कि क्या वो किसी गैंग में है। अराजिन मना कर देता है, पर वो लोग अपने एरिया के मामलों में सीरियस थे, तो अराजिन को वहां से सिर्फ अपने अंडरवेयर में ही भागना पड़ता है। उसे देखकर उसके क्लासमेट्स हंसते हैं कि मताकारा ने गलत ही समझा था। अराजिन भागते भागते एक श्राइन में पहुंचता है, लेकिन गैंग अभी भी उसके पीछे थी। उसे जमीन पर एक गन दिखती है और वो उन्हें मारने की धमकी देता है। वो हंसते हैं कि टॉय गन होगी, लेकिन जब अराजिन गोली चलाता है तो वो मिस होकर एक दीवार पर लगकर पनटती है, जो उसके ही माथे पर जा लगती है। गैंग वाले डर कर भाग जाते हैं, सोचते हुए कि वो मर गया। लेकिन अराजिन देखता है कि वो जिंदा है और गोली उसके ही चेहरे से चिपकी हुई है। जैसे ही वो गोली हटाता है, एक जिन्नी प्रकट होता है जिसका नाम सेया था। वो उससे विश पूछता है। अराजिन की विश सिंपल थी, उसको बैडी चाहिए। सेया उसे मर्ज होने की बात करता है, लेकिन अराजिन मना कर देता है, तो सेया बस उसके साथ रहने लगता है, जिसे कोई और नहीं देख सकता। उधर उसके क्लासमेट्स मताकारा को ये सब बताते हैं और अराजिन को डरपोक बोलते हैं, लेकिन मताकारा फिर भी कहता है कि वो दयालु है, इसलिए लड़ाई अवॉइड करता है। कुछ समय बाद अराजिन माहोरो से मिलता है और दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। सेया उसे बोलता है कि मौका है, लाइन मारो। अराजिन हिम्मत करता है, लेकिन तभी हमेशा की तरह कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। वो माहोरो को स्टोन देता है जिस पर उसका नाम लिखा था। माहोरो कुछ खास इंप्रेस नहीं होती, लेकिन अराजिन उसे लव फॉरएवर स्टोन बोल देता है और कंफेस करने ही वाला था कि तभी दोनों को एकदम से सिग्मा गैंग घेर लेती है। जैसे ही मारितो उनके पास आता है, अराजिन माहोरो के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन माहोरो उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए लड़ने को तैयार है। तभी मारितो बताता है कि वो माहोरो का भाई है और वो इस बात से उसका खून खोल रहा है कि अराजिन ने माहोरो को छुआ भी तो कैसे। उसी वक्त मताकारा अराजिन को मुश्किल में देख लेता है और हेल्प के लिए दौड़ पड़ता है। अराजिन की हालत पतली हो जाती है। उसे लगने लगता है कि आज वो सच में मरने वाला है, लेकिन माहोरो को तो मजा आ रहा था कि उसका भाई उसके लिए लड़ रहा है। सेया भी सोच रहा था कि उसे अराजिन को छोड़ देना चाहिए, मर्ज करना शायद गलत आइडिया हो, लेकिन फिर वो सुनता है कि अराजिन पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। इससे सेया पूरे जोश में आ जाता है। अराजिन भी फुल मोटिवेटेड हो जाता है और सेया से बोलता है कि उसको तो बस एक लड़की के साथ गुल्लू गुल्लू करना है, और आखिरकार वो मर्ज होने के लिए तैयार हो जाता है। उधर मताकारा भिरी चीरता हुआ दौड़ आ रहा था और तभी
तभी अराजिन अचानक सिया की पावर एक्टिवेट कर देता है। वो एक जबरदस्त पंच मारता है। मारितो ऐसे उड़ जाता है जैसे हवा में उड़ रहा कोई कागज। मताकारा ये देखकर हिल जाता है। उसे लगता है कि अराजिन तो लगभग एक होंकी पर्सन जैसा है। तभी मारितो उठता है। उसके पीठ पर पंच का बड़ा सा निशान था, लेकिन वो लड़ाई को लेकर और भी एक्साइटेड हो चुका था। उधर अराजिन और सिया आपस में झगड़ रहे थे कि उसने गलत कॉल साइन बोला, मैं वर्जिन मरना नहीं चाहता। इसी बीच मारितो पूरी ताकत से एक स्नीक किक मारता है जो अराजिन को उड़ाकर सीधा नदी में गिरा देती है। मताकारा तुरंत कूदकर उसे डूबने से बचा लेता है। मारितो लड़ाई जीत जाता है। सब लोग घर चले जाते हैं और मताकारा अराजिन को अपने घर ले जाता है जो एक बाथ हाउस था जिसे उसके रिश्तेदार चलाते थे। जब अराजिन होश में आता है तो वो मताकारा से माहोरो के बारे में पूछता है। उसे लगा था कि माहोरो उससे नाराज होगी क्योंकि उसने उसके भाई को इतना बुरी तरह पीटा था, लेकिन मताकारा उसे बताता है कि असल में तो वो हारा था, मारितो ने उसे नदी में फेंका था। मताकारा उसे वो पुराना स्टोन दिखाता है जिस पर उनका नाम लिखा था जो अराजिन ने उसे सालों पहले दिया था। फिर वो पूछता है कि क्या अराजिन ने उससे दूरी इसलिए बना ली थी क्योंकि वो कमजोर था। अराजिन कहता है कि इतना पुराना सब याद नहीं है और वो वहां से जाने की बात करता है। अराजिन बाहर कैट क्लब के पास खड़ा था। तभी कुछ स्टूडेंट्स को देखकर वो जल्दी से अंदर भागता है। अंदर एक बंदा उससे पूछता है कि आज को क्या चाहिए, तो अराजिन बेवकूफों की तरह बोल देता है जैस्मिन। बाद में अराजिन सिया से बात करता है कि लड़ते वक्त उसने एक अजीब सी ताकत महसूस की थी, जैसे किसी ने उसे रेंटल पावर अप दे दिया हो। वो सिया से पूछता है कि वो असल में है क्या। सिया बताता है कि वो एक असली होंकी पर्सन है। अराजिन पूछता है कि क्या ये बस एक लेजेंड था। सिया उसे वो पंच याद दिलाता है और बताता है कि वो और ज्यादा ताकत इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि वो दोनों मर्ज नहीं हुए थे। अगर मर्ज हो जाए तो अराजिन बहुत पावरफुल बन जाएगा। अराजिन पूछता है कि सिया मर्ज करना इतना चाहता क्यों है। सिया बोलता है कि मर्दों के अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं जो रात को सोने नहीं देती, इसीलिए हमें जल्दी ही मर्ज हो जाना चाहिए। ये सुनकर अराजिन का दिमाग फट जाता है और उसे डांट देता है। उधर माहोरो अपने भाई मारितो पर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही थी। पूछ रही थी कि वो ठीक है या नहीं। मारितो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। मारितो जैसे ही अपने मेटाफोरिकल थ्रोन पर आराम कर रहा होता है, नगारे और उसका फ्रेंड आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अराजिन को अपनी टीम में भर्ती करने वाला है। मारितो कहता है कि वो तो मताकारा को भी शामिल करना चाहता है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन स्कूल में अराजिन का सामना एक बड़े ग्रुप से होता है जो उसकी ताकत के बारे में गाना गा रहे थे। ककेरू मटाकारा से पूछता है कि वो क्यों अराजिन को मिनातो में लाना चाहता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से तो डरपोक है। ऊपर से उसने अराजिन के आसपास कोई अजीब सी चीज भी देखी थी जिसे वो समझ नहीं पाया कि वो सिया है। मटाकारा उसे टाल देता है और कहता है कि अराजिन एक होंकी पर्सन जैसा है और सबसे बड़ी बात खुद केन उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर ककेरू के होश उड़ जाते हैं। स्कूल में अराजिन सिया पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किसी और को सिया दिखता ही नहीं। क्लास में सभी लोग उसे ऐसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस फट्टू को क्या हो गया है। उधर मारितो पूरे स्कूल में अराजिन को ढूंढ रहा था। मटाकारा उससे पूछता है कि उसे अराजिन से क्या काम है। मारितो बोलता है कि वो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करना चाहता है। ये सुनकर मटाकारा दंग रह जाता है। मारितो अराजिन की क्लास में आता है लेकिन अराजिन वहां से चुपचाप निकल जाता है। क्लास के बाद अराजिन माहोरो से मिलने बाहर जाता है, लेकिन माहोरो को अब उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे लगता था कि अराजिन कोई अजीब सा स्टोन वाला लड़का है, वो तो बस अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी। वो उसके पास बैठकर बोलता है कि वो उसके भाई से फिर लड़ना चाहता है। माहोरो साफ बोल देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सीधा भगवान से मिलने जाएगा। वो लव फॉरएवर स्टोन निकालती है जो अराजिन ने उसे दिया था और उसे जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है और इसे देखकर अराजिन का दिल टूटकर बिखर जाता है। माहोरो अपने भाई के पास जाती है लेकिन वो तो सो रहा था। उसे देखकर वो टमाटर की तरह लाल हो जाती है, लेकिन जैसे वो पास जाने लगती है मारितो सपने में पंच मारता है और गलती से माहोरो को ही दे मारता है, वो भी अराजिन का नाम लेते हुए। माहोरो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इधर अराजिन अपने डेस्क पर बैठा टूटे हुए स्टोन के टुकड़ों को जोड़ने की बेकार कोशिश कर रहा था जैसे कोई पागल दीवाना। सिया उसे समझाता है कि खुद को संभालो यार। मटाकारा उसी समय अपने भाई को एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि वो अराजिन के साथ मिलकर एक होंकी पर्सन बनने की ट्रेनिंग करना चाहता है और इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसका भाई जूवी से छूटे ताकि वो दोनों साथ हों। अगले दिन स्कूल में मटाकारा अराजिन को मिनातो में जोड़ने की कोशिश करता है, तभी वहां पर नगारे आ जाता है जिसके बाद वहां पर लड़ाई का माहौल बन जाता है। अब दोनों में लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में नगारे मटाकारा के हर मूव को डॉज करता है। दोनों बराबरी की फाइट कर रहे थे। अंत में दोनों हेडबट करने की कोशिश करते हैं। नगारे पहले गिर जाता है और मटाकारा भी गिरने ही वाला था, लेकिन तभी अराजिन दौड़कर उसे पकड़ लेता है। अराजिन उसकी तारीफ करता है कि वो स्ट्रांग है और वहां से जाने लगता है। तभी मटाकारा उसे फिर से मिनातो में ज्वाइन होने को बोलता है और बताता है कि वो केन से भी मिल सकता है जो बेहद स्ट्रांग है। अराजिन मान जाता है। वो केन से मिलते हैं और अराजिन तुरंत केन को लड़ने का चैलेंज दे देता है ताकि माहोरो को दिखा सके कि वो मारितो से भी स्ट्रांग है। सिया उसे एक तेज पावर अप देता है और अराजिन केन को एक पंच मारता है जिससे वो लोडिंग स्क्रीन पर पहुंच जाता है, लेकिन अराजिन का ध्यान सिया की तरफ चला जाता है और केन पलटकर एक ऐसा हिट मारता है जिससे अराजिन किसी खराब डीएलसी की तरह उड़ जाता है। केन इंप्रेस होकर कहता है कि ठीक है, वो उसे एक्सेप्ट करता है। अगले दिन स्कूल में अराजिन सोच रहा था कि वो केन को हरा चुका है, लेकिन सिया उसे रियलिटी चेक दे देता है। तभी अचानक मारितो विंडो तोड़कर रूम में घुस आता है और उसे सिग्मा ज्वाइन करने को बोलता है। अराजिन थोड़ा हिचकिचा
हिचकिचाता है, लेकिन माहोरो उसे स्माइल करते हुए देखती है तो वो पिघल जाता है और हाँ बोल देता है। मटकारा भागकर आता है और उसे मिनातो ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन मरीटो कहता है कि अराजिन अब सिग्मा का हिस्सा है। मटकारा शॉक में पड़ जाता है। उसे लगता था अराजिन मिनातो ज्वाइन करेगा, लेकिन मरीटो कहता है कि अगर मटकारा उसे वापस चाहिए तो उसे लड़कर साबित करना होगा। मटकारा पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अराजिन चुप रहता है और मरीटो उसे अपने साथ ले जाता है। तत्सुडो अराजिन को सिग्मा का इतिहास बताते हुए कहता है कि पहले उनका नाम इक्की था, लेकिन जब केन ने उनके बॉस को शहर से बाहर उड़ा दिया था तब ऑर्गेनाइजेशन डूब गया था। बाद में मरीटो ने उसे संभाला और फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। अब मनाटोकाई के साथ साथ ये लोग भी टॉप स्पॉट के लिए कंपटीशन में उतर चुके हैं। ये सुनकर सेया थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कुर्सी से छलांग मार देता है। वहीं अराजिन तो आधा सो चुका है और मेंटली सबको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसने सिग्मा सिर्फ माहोरो की वजह से ज्वाइन किया है। इसलिए जब मरीटो उसे बाहर चलने को कहता है तो वो तुरंत तैयार हो जाता है। चलते चलते मरीटो सिग्मा की तारीफों के पुल बांधने लगता है। तभी नगारे अराजिन को वार्निंग देता है कि कहीं ज्यादा बहक मत जाना। अराजिन पूछ रहे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, तो मरीटो बताता है कि ये उसकी वेलकमिंग पार्टी है जहां आज उसे पूरे दिन लाड़ प्यार मिलेगा, लेकिन अराजिन को तो बस माहोरो ही चाहिए। रास्ते में उन्हें अपने स्कूल के कुछ एनजी लड़के मिलते हैं जो किसी को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। मरीटो उन्हें रोकता है तो वो चाकू निकाल लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें एम्परर के कोटा पूरे करने। तब मरीटो बताता है कि अकतारू, जिसे मिनातो से निकाल दिया गया था, अब इस पूरी गैंग का नया एम्परर बन गया है। और फिर सबकी आंखों के सामने मरीटो उनकी जमकर पिटाई करता है और अकतारू को मैसेज भेज देता है कि अपनी हद में रहे। इधर मटकारा माहोरो के पास पहुंचकर पूछता है कि क्या तुमने ही अराजिन को सिग्मा ज्वाइन करवाया, लेकिन माहोरो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो माहोरो गुस्से में चिल्लाती है और उसे अजीब बेवकूफ बोलकर वहां से भाग जाती है। मरीटो अराजिन को पार्टी वेन्यू पर ले जाता है जहां सारे सिग्मा मेंबर्स उसके स्वागत के लिए जुटे हैं, लेकिन अराजिन को वहां वो नहीं दिखती जिसके लिए वो इतने उत्साह से आया था। फिर मरीटो बताता है कि अब सब लोग टर्न अराउंड नाम का गेम खेलेंगे। अराजिन को ये बच्चों वाला गेम लगता है, लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है और एक एक करके लोग बाहर होने लगते हैं, अराजिन और सेया को समझ आता है कि दरअसल ये गेम बहुत गलत दिशा में जा चुका है। सबको बाहर कर दिया जाता है और अब मरीटो अराजिन को गेम में उतरने को कहता है। अराजिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन मरीटो उसे उठाकर रिंग में डाल देता है। अराजिन सेया से मर्ज होने की विनती करता है और सेया थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तैयार हो जाता है। नगारे पहले लड़ना चाहता है, लेकिन ओटा कहता है कि पहला राउंड वो लेगा और तत्सुडो रेफरी बनता है। गेम शुरू होता है और ओटा को अराजिन को पंच मारना होता है। अराजिन बचना चाहता है, लेकिन सेया उसका सिर पकड़कर खड़ा रखता है और पंच सीधे उसकी खोपड़ी पर लगता है और इस झटके से ओटा का हाथ ही फ्रैक्चर हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ओटा का पंच कंक्रीट फोड़ देता है और उसे सिर्फ मरीटो ही झेल सकता है। अगला मुकाबला नगारे का होता है। वो अराजिन को खत्म करने के लिए बेताब है, लेकिन रॉक पेपर सिजर्स में हार जाता है और अब अराजिन को पंच मारना है। अराजिन बहुत हल्का पंच मारने जाता है, यहाँ तक कि वो बीच में ही मेंटली डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी नगारे की गर्दन घुमा देता है। नगारे पागल हो जाता है। अब आखिर में मरीटो कूदकर रिंग में आता है। रॉक पेपर सिजर्स शुरू होते ही अराजिन का पेट खराब हो जाता है और उसे टॉयलेट ब्रेक लेना पड़ता है। जब वो टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो शॉक, अंदर ओटा बुरी तरह पिटा हुआ खून से लथपथ मिलता है। मैच तुरंत रोक दिया जाता है। वहां एक मिनाटो का लड़का मिलता है और सब उस पर शक करते हैं, लेकिन मरीटो कहता है कि केन ऐसा नहीं करता, उसकी स्टाइल अलग है। नगारे तुरंत अपने शक के लिए माफी मांगता है। वापसी पर अराजिन तत्सुडो से पूछता है कि ये हुआ कैसे। तत्सुडो बताता है कि ओटा और मरीटो बचपन से दोस्त हैं, साथ में ही लड़ाई झगड़े में बड़े हुए हैं। पूरे शहर में सिर्फ केन ही ऐसा आदमी है जो ओटा को हरा सकता है, तो ओटा को इस हालत में किसने पहुंचाया, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर में अराजिन अपने रेस्टोरेंट लौटता है और देखता है कि माहोरो वहां उसका इंतजार कर रही है, सिर्फ ये कहने के लिए कि उसने सिग्मा ज्वाइन किया है, इसके लिए वो उसे धन्यवाद देने आई है। लेकिन अराजिन उसे बताता है कि आज उसे जबरदस्त चोट लगी है, इसलिए वो सोच रहा है कि शायद उसे इस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर माहोरो तुरंत उसके हाथों को अपनी पाम थेरेपी देती है। वो कहती है कि उसका भाई शायद अराजिन को सिग्मा का नया लीडर बना दे और खुद रिटायर हो जाए, लेकिन इसके लिए अराजिन को उससे लड़ाई में जीतना पड़ेगा ताकि माहोरो उसके साथ ज्यादा समय बिता सके। माहोरो उसे दिल का इशारा बनाकर दिखाती है, जिस पर अराजिन का दिल पिघल जाता है और वो हाँ कर देता है, बस उसकी मोहब्बत जीतने के लिए। याया को दूर से सब देखकर सोचती रह जाती है कि माहोरो और अराजिन की कहानी आखिर कितनी आगे बढ़ चुकी। रात में अराजिन अपने कमरे में ट्रेनिंग शुरू करता है और सेया से कहता है कि वो अपना मर्ज रेट बढ़ाना चाहता है। ये सुनकर सेया बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों को बांसुरी बजाने को कहता है ताकि उनके बीच हार्मनी बने और मर्ज पावर बढ़ सके। उधर नगारे और तत्सुडो घर जाते समय कुछ मिनातो के लड़कों से भिड़ जाते हैं। थोड़ी तकरार के बाद लड़ाई होती है और नगारे उन्हें आसानी से पीट देता है, लेकिन उसके जाते ही एनजी के गुंडे आकर मिनातो वालों को पीट देते हैं। अगले दिन स्कूल में आराजिन और मटाकारा एक साथ स्ट्रेचिंग करते हैं। मटाकारा पुराने दिनों को याद करते हुए आराजिन से कहता है कि सिग्मा छोड़ दे, भले ही माहोरो ने उसे रुकने के लिए कहा हो, लेकिन आराजिन बताता है कि माहोरो चाहती है कि वो मरीटो की जगह ले ले।
इसी बीच कुछ लोग मटाकारा को बताते हैं कि सिग्मा के कुछ लड़कों ने कुछ गड़बड़ कर दी है। वो दौड़कर वहां पहुंचता है और देखता है कि मिनाटो के लड़के बुरी तरह पिटकर खंभों से बांधे हुए हैं। ये देखकर सब भड़क जाते हैं और कमाले और बाकी लोग सिग्मा के लोगों को पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटते हैं, जबकि एनजी के गुंडे मजे से ये सब देखते रहते। मरीटो उन बेचारों को नंगा, पिटा हुआ और एक नोट के साथ पाता है जिसमें लिखा है कि अगला नंबर तुम्हारा है। वो गुस्से में केन के पास जाता है और उसे बाहर आने को बोलता है। बाहर मिनाटो और सिग्मा के लोग एक दूसरे को मारने को तैयार खड़े हैं। अंदर मरीटो केन पर किक मारता है, लेकिन मटाकारा बीच में आ जाता है। अगले ही पल मरीटो उसे एक और किक मारता है और मटाकारा का दिमाग कुछ सेकंड के लिए ऑफ हो जाता है। एरू नगारे से पूछता है कि वो लड़ाई क्यों रोक रहा है, लेकिन नगारे खुद कंफ्यूज्ड है। एरू बताता है कि मिनाटो के लड़कों को सिग्मा वालों ने बुरी तरह पीटा और उनका मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। नगारे भड़क कर कहता है कि शुरू तो मिनाटो वालों ने किया था, उन्होंने पहले सिग्मा के लड़कों को बांधकर खंभों पर टांगा था। मटाकारा चिल्लाकर सबको रोकता है और बताता है कि मिनाटो के लोग ये सब नहीं कर सकते। मरीटो भी जानता है कि असली सच्चाई कुछ और है, लेकिन अपनी जिद में वो घोषणा कर देता है कि कल कोलिसियम में असली दोषियों को पेश किया जाए, वरना सिग्मा और मिनाटो के बीच खुली जंग होगी और वो केन से अपना हिसाब बराबर करेगा। उधर आराजिन गलियारे में चलता चलता पंच मारने की प्रैक्टिस करता है और सब उसे पागल समझकर देखते हैं। वो खुश होकर सेया से कहता है कि वो मरीटो को हराएगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि माहरो ने कहा था कि उसके भाई को चोट नहीं पहुंचाना। इसलिए वो पूछता है कि बिना चेहरे पर निशान छोड़े मरीटो को कैसे हराए। सेया कहता है पेट में पंच मार देना, और ये बात आराजिन को बिल्कुल सही लगती है। जब आराजिन सिग्मा हेडक्वार्टर पहुंचता है तो वहां माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। तात्सुतो उसे खींचकर दूर ले जाता है और बताता है कि दोनों ग्रुप अब खुली जंग के सामने खड़े हैं। अगर ये जारी रहा तो फ्री ब्लड डोनेशन कैंप जैसा माहौल हो जाएगा। सेया ये सुनकर खुशी से नाचने लगता है, लेकिन आराजिन को किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहिए। मटाकारा, ककारू और कायो साथ बैठकर आने वाली जंग पर चर्चा करते हैं। मटाकारा टेंशन में होता है, जिस पर ककारू पूछता है कि क्या वो कोई छुपा हुआ डिप्लोमेट है। मटाकारा हिचकिचाते हुए कहता है नहीं, लेकिन मिनाटो हमेशा से 1-on-1 लड़ाई का ही रिवाज रहा है, कोई गैंग स्टाइल लड़ाई नहीं। आराजिन दीवार पर टंगे एक मनाटो की यूनिफॉर्म को देख बाकी दो लोग पूछते हैं कि क्या वो मित्सुकुनी का है, जो केन से पहले मनाटो का लीडर था और सब उसकी कद्र करते थे। कुमाले पूछता है कि क्या वो जल्दी जूवी से बाहर आने वाला है। मटाकारा हाँ में सिर हिलाता है और कुछ जरूरी काम बताकर उठ जाता है और निकल जाता है। कुमाले नई मिले मांस का स्वाद लेता है और ककारू से पूछता है कि उसका यूनिफॉर्म और आर्म बैंड कहाँ गया। ककारू बताता है कि उसने बाहर टांग दिया था, लेकिन भीड़ में से किसी ने चोरी कर लिया। ककारू को याद आता है कि अकातारू ने उससे कुछ दिन पहले कांटेक्ट किया था और अपना इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन ककारू ने उससे हाथ मिलाने तक से मना कर दिया। अकातारू ने उसे अच्छा बनो कहा, पर ककारू ने उसे छोटी मछली वाला चुटकुला सुना दिया। फिर अकातारू ने उसे पकड़कर जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया और उसकी बुरी तरह पिटाई करके आर्म बैंड भी छीन लिया। ककारू अब तक इसे किसी से छुपाए हुए है क्योंकि उसे शर्म आती है। सेया आराजिन से पूछता है कि लड़ाई के लिए क्या प्लान है। आराजिन बताता है कि उसे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मरीटो और केन आपस में लड़ेंगे। उसके अपने बनाए हुए सपने में अगर मरीटो केन को हरा देता है तो मरीटो खुद को सफल मानकर सिग्मा का सारा कंट्रोल आराजिन को दे देगा, जिससे माहरो उसके प्यार में डूब जाएगी। और अगर मरीटो हार जाता है तो वो हार मान लेगा और फिर भी सिग्मा की बागडोर आराजिन को देगा। इस हालात में माहरो टूट जाएगी और दारू पीने लगेगी, लेकिन आराजिन एक हीरो की तरह आकर उसकी मोहब्बत जीत लेगा। दिन भर सपने देखने के बाद आराजिन घर आता है और देखता है मटाकारा रेस्टोरेंट में बैठा है। मटाकारा पूछता है कि क्या वो कल मिनाटो से लड़ने वाला है। आराजिन कहता है कि देखूंगा। मटाकारा उसे समझाने की कोशिश करता है कि मरीटो को लड़ाई से रोक दे, पर आराजिन कहता है कि उसका काम नहीं है। मटाकारा उसे याद दिलाता है कि कैसे वे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ खड़े थे। ये सुनकर आराजिन गुस्सा हो जाता है और मटाकारा को अपने घर से बाहर निकाल देता है। बाद में सेया बार बार पूछता है कि आराजिन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आराजिन कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन आराजिन भागकर माहरो के पास जाता है और कहता है कि कल लड़ाई के बाद जब उसका बड़ा भाई जीतेगा तो वो रिटायर हो जाएगा और सत्ता उसे सौंप देगा। माहरो कहती है कि तब उसे उसकी जरूरत नहीं रहेगी, जिससे आराजिन का दिल डूब जाता है और वो डर जाता है। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, मटाकारा आकर माहरो से कहता है कि उसे उसके भाई के बारे में बात करनी है। दोनों हॉलवे में जाते हैं जहां मटाकारा कहता है कि कल जंग होने वाली है और माहरो को अपने भाई को रोकना होगा, वरना बहुत हिंसा होगी। माहरो कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती और वहां से जाने लगता। तभी मटाकारा उसका हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। आराजिन ये सब चुपके से देख रहा है और सोचता है कि दोनों गले मिल रहे हैं। मटाकारा कहता है कि दोनों शायद एक दूसरे को मिटा देंगे, जिससे माहरो घबरा जाती है, लेकिन वो कहती है कि भले ही वो मरीटो को समझाने की कोशिश करे, वो नहीं सुनेगा। मटाकारा कहता है कि कम से कम आराजिन को तो समझा सकती है, पर आराजिन की काबिलियत पर शक करती है। मटाकारा भरोसा दिलाता है कि ये काम करेगा, फिर उसे माफी मांगकर छोड़ देता है। माहरो मटाकारा के पास जाती है जैसे कोई आखिरी सहारा हो और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि मरीटो के पास जाकर जंग रोके। मटाकारा तुरंत मान जाता है और सिग्मा के ऑफिस की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचकर उसे मरीटो बहुत गुस्से में दिखता है और क्योंकि आराजिन के पास हिम्मत नहीं होती है कि वो सीधा उससे बात करे, तो वो बातें घुमा फिरा कर करता है।